हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, परसों की एक खबर है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा कि वो ये सोचते हैं या उनके पास ये इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के ऊपर एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। फ्रेंड्स, भारत करेगा या नहीं करेगा ये तो समय बताएगा। बट एक बात तो क्लियर था कि पाकिस्तान इतने खौफ में है कि वो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दे रहा है। क्यों दे रहा है? बिकॉज वो चाहता है कि दुनिया ये समझे कि इंडिया अटैक कर सकता है, और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस और ये तमाम कंट्री मिलके किसी तरीके से इंडिया को रोक दे। तो ये पाकिस्तान का डर है, जिसकी वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। और डर हो भी क्यों ना, बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैबिनेट कमेटी के डिसीजन के बाद अपने आर्म्ड फोर्सेस को फुल फ्रीडम दिया है कि जैसा भी आपको सही लगे, जिस मोड में, जिस समय, जहां पर जो भी रिक्वायर्ड है, आपको कंप्लीट फ्रीडम है। आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहते हो इस टेरर अटैक के लिए, आई हैव गिवन यू एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया 29 अप्रैल को, तो देखिए 30 अप्रैल को ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्टेटमेंट आया। तो बात क्लियर था कि पाकिस्तान जो है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद काफी डर चुका था। और अब लगता है ये पाकिस्तान का जो डर है वो हकीकत में होते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स। बिकॉज आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने लाइव फायर एक्सरसाइज को अनाउंस किया है फ्रॉम द गुजरात कोस्ट। और ये जो लाइव फायर एक्सरसाइज है, ये वहां पे होने जा रहा है जहां पर इस समय पाकिस्तान खुद का अपना एक नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। और ये जो इंडियन नेवी का लाइव फायर एक्सरसाइज है, ये बहुत ही लीथल है। इसमें बिकॉज बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सच एज ब्रह्मोस मिसाइल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है कि ये बॉस एक ट्रेलर है। आप समझ नहीं सकते इसके बियॉन्ड हम कहां तक जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहली बार भारत की नेवी ने इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम आने वाले कुछ दिनों तक अब एक लाइव फायर एक्सरसाइज लॉन्च करने जा रहे हैं। और जो भी नेवल फोर्सेस किसी और कंट्री के गुजरात कोस्ट के सामने हैं या उसके आसपास हैं, वो तुरंत इस पर्टिकुलर एरिया को एग्जिट कर दें। नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी उनके नेवल फोर्सेस को झेलने को मिल सकता है। सो फ्रेंड, न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि इंडियन नेवी ने 4 ग्रीन नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। ग्रीन नोटिफिकेशंस क्या होता है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। सिंपली आप समझ लें कि इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशंस जारी किया है, और उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अब हम फायरिंग करने जा रहे हैं कोस्टल एरिया ऑफ द गुजरात कोस्ट के पास। और ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, इसमें जो एरिया मेंशन किया गया है, दिस एरिया इज वेरी वेरी क्लोज टू वेयर पाकिस्तान इज करेंटली कंडक्टिंग इट्स नेवल ड्रिल। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको पता है कि पाकिस्तान खुद अपना कोई छोटा मोटा नेवल ड्रिल कंडक्ट कर रहा है। और अब भारत ने कहा है कि उस एरिया के लगभग 85 नॉटिकल माइल, जो काफी करीब है, वहां पर भारत जो है वो एक बहुत बड़ा नेवल ड्रिल लॉन्च करने जा रहा है। इसीलिए एक तरीके का मैसेज है पाकिस्तान की नेवी को कि आप तुरंत जो भी नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं उसको बंद करिए, नहीं तो कैजुअलिटी आपके लिए बहुत बढ़ सकता है। तो ये फ्रेंड्स पहली बार है कि इंडियन नेवी ने इस तरीके से पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके पाकिस्तान की नेवी को क्लियर कट मैसेज दिया है कि आपकी एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और इस बात से यह भी क्लियर है कि अब भारत जो है वो एक कंप्लीट मिलिट्री वॉरफेयर के लिए रेडी हो रहा है। और ऑलरेडी एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज करने के बाद अब नेवी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्टिवेट करते हुए नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, ग्रीन नोटिफिकेशन क्या होता है आप समझिए। सबसे पहले, ग्रीन नोटिफिकेशन एक नेवल टर्म है, मतलब नेवी में ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है। और इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो नेवी है वो एक पब्लिक को नोटिस भेजती है कि हमारे जो मैरीटाइम अथॉरिटीज हैं वो एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में और इस पर्टिकुलर समय में। इसलिए आपकी जितने भी शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं उसको आप तुरंत वहां से हटा दें, नहीं तो उसका डिस्ट्रक्शन प्रोबेबली हो सकता है। और यही ग्रीन नोटिफिकेशन भारत की जो नेवी है उसने लॉन्च किया है, प्राइमरली टू वार्न द पाकिस्तान नेवी शिप्स एंड पाकिस्तान नेवी एयरक्राफ्ट्स कि आपको कैजुअलिटी झेलना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस लाइव फायरिंग एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, इसको मैं मैप से अगर आपको बताऊं तो ये रहा आपका अरेबियन सी, और अरेबियन सी में देखिए इस समय जो है यहां पर लगभग पाकिस्तान की जो नेवी है उसका एक ड्रिल हो रहा है, जो कि पाकिस्तान की नेवी ड्रिल कर रही थी इंडिया के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, कि इंडिया को डराने के लिए
लेकिन इंडियन नेवी जो है वो उल्टा रिटेलिएट करते हुए नजर आ रही है और पाकिस्तान नेवी से कई गुना बड़ा यहां पर भारत जो है वो अपना एक नेवी ड्रिल लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में या इस पर्टिकुलर एरिया में इंडियन नेवी जो है वो पिछले कई समय से पहलगाम टेरर अटैक के बाद से कॉन्स्टेंटली यहां पे एक्टिव रही है, लेकिन अब ग्रीन नोटिफिकेशन जारी करके ये मैसेज है क्लियरली पाकिस्तान की नेवी को कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग एक्सरसाइज। और अगर आपका कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर एरिया के करीब आता है तो उसका डिस्ट्रक्शन जो है दैट इज फॉर 100% श्योर। ये जो फ्रेंड ग्रीन नोटिफिकेशन है जिसमें लाइव फायरिंग किया जाएगा ये बेसिकली 30 अप्रैल से 30 मई तक के लिए है। और ये आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स टाइम फ्रेम यही, क्योंकि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा है कि 3 दिन 36 घंटे के अंदर भारत अटैक करने जा रहा है। तो अगर आप उस न्यूज को इस पर्टिकुलर न्यूज के साथ देखें तो ये उसी टाइम फ्रेम में बैठ रहा है। मतलब प्रोबेबली भारत जो है वो इस पर्टिकुलर समय 3 मई के पहले कुछ बड़ा कर सकता है और उसी को नेवी जो है वो इनडायरेक्टली एक तरीके से हिंट देना चाह रहे हैं। इंडियन नेवी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर प्लेटफॉर्म या एक्स प्लेटफॉर्म पे वहां पर एक पोस्ट आया आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें यही बताया गया कि इंडियन नेवी जो है वो कम्बैट रेडी है, क्रेडिबल है और फ्यूचर रेडी है। वी कैन अटैक एनी टाइम एनीवेयर एंड एनी हाउ, इसलिए जो भी हमारे एनिमी है उनका डिस्ट्रक्शन जो है वो श्योर है। और जब ये ग्रीन नोटिफिकेशन इंडियन नेवी ने जारी किया है वो इसलिए जारी किया है बिकॉज इस पर्टिकुलर नेवल एक्सरसाइज में हम ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स को डिस्प्ले करने जा रहे हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट एंटी सरफेस क्रूज मिसाइल्स को भी हम फायर करने जा रहे हैं अरेबियन सी में। सो फ्रेंड्स ये एक भारत का फुल ब्लोन डिस्प्ले है ऑफ इट्स नेवल सुपरियोरिटी, बिकॉज भारत ऑलरेडी आपको पता है कारगिल वॉर में जीत चुका है आर्म फोर्सेस की मदद से। लेकिन आज भारत की जो नेवी है और एयरफोर्स है वो भी काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। आप देख सकते हैं नेवी के पास इस समय एयरफोर्स के पास रफाल फाइटर जेट्स हैं और नेवी के पास हमारे पास ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी तरीके के सबमरीन्स या एयरक्राफ्ट कैरियर को हम ब्रह्मोस मिसाइल के बेसिस पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी के बीच में एक और खबर आ रही थी फ्रेंड्स कि रशिया ने इंडिया को गारंटी दिया है कि किसी भी तरीके का डिफेंस सप्लाई जो है वो कम नहीं होगा। आपको जो भी जरूरत है आप रशिया से मांग सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल या एंटी ड्रोन मिसाइल्स। तो रशिया जो है फ्रेंड्स अगेन इट इज स्टैंडिंग फॉर इंडिया एंड दैट इज व्हाई द रशिया ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर और रशिया फिर से भारत को डायरेक्टली यहां पे मदद करते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स ये सेम चीज 1971 के वॉर में हुआ था जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं और सेम तरीके का मोमेंट यहां पे भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से भारत इस पे एक्शन में आते जा रहा है पाकिस्तान बेचारा बेचारा कंफ्यूज हो चुका है, कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कह रहा है न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे, कभी कहता है ये कर देंगे। और इसी के बीच में भीगी बिल्ली बनते हुए भागा है यूएस के पास और यूएस से कहा है कि प्लीज आप हमें बचा लीजिए, इंडिया को बोलिए शांत हो जाए। किस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं, अजीत डोवल काम कर रहे हैं, नेवल फोर्सेस काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली आज यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया है और उसके बाद एनएसए जो है हमारे मार्को रूबियो उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत किया कि कैसे इस टेंशन को साथ दिया जाए। तो यही पाकिस्तान चाहता भी है कि एक ऐसा माहौल बनाओ कि इंडिया अटैक करने वाला है सो दैट ये कंट्रीज जो है वो इंडिया को रोक दे, बिकॉज ये बात तो पता है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल और इंडिया रिटेलिएट करेगा एंड दैट विल नॉट बी अ स्मॉल रिटेलिएशन लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी बिग। और इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है। अब इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में और भी चीजें सामने आते जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये जो टेररिस्ट हैं पिछले 2 दिन से इस पर्टिकुलर साइट पे ऑलरेडी थे और बहुत ज्यादा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया उन्होंने। इनका प्लान था इसके अलावा अड़ू वैली, बेताब वैली और यहाँ पे भी अटैक करना और जो लोकल अम्यूजमेंट पार्क है उसमें भी अटैक ये प्रोबेबली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी अच्छा था जिसकी वजह से यहाँ पे ना अटैक करके उन्होंने ये पर्टिकुलर पहलगाम में अटैक किया। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लानिंग है ये बहुत समय से प्लानिंग चल रहा था और इतना बड़ा अटैक करने के लिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना चाहिए। वो ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इंडियन नेवी का किस तरीके का ये लाइव फायरिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, बट पाकिस्तान इज श्योरली इन पैनिक एंड दैट्स व्हाट इंडिया वांटेड। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।